तो हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शान मिश्रा, 14 ईयर ओल्ड, 8th स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ और एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में और उन्हें बताता हूँ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वरना आप वीडियो में खो जाएंगे और भूल जाएंगे। तो ज़रूर कर लीजिएगा पहले ही। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर टाइम टू टाइम हर एक चीज के लिए टाइम कैसे निकाले, टाइम टेबल कैसे बनाएं। बना तो लेते हैं टाइम टेबल, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं। इसके लिए एक फॉर्मूला कहा जाता है जो कि है फेल इनटू प्लान इज प्लान इनटू फेल। इसका हिंदी और सिंपल मतलब अगर मैं आपको बताऊं, जो कि है अगर आप फेल हो गए प्लान बनाने में, मतलब आप फेल होने की ही प्लानिंग कर रहे हो। समझ में आई बात? और सिंपल तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए अगर आप टाइम टेबल बनाने में फेल हो गए तो आप फेल होने का ही टाइम टेबल बना रहे हो। इसका ये मतलब है। कैसे? अब इसमें और थोड़ा जाते हैं। मान लीजिए आप एक काम लेते हैं, कोई सा भी आपका काम होगा। आप वो काम लो, अपने किसी इंप्लॉय को, भले आपके पास कोई इंप्लॉय नहीं है, आप अपने किसी इंप्लॉय को वो काम देते हो और उसे टाइम देते हो 3 दिन का। ठीक है? और कहते हो कि 3 दिन में मुझे काम चाहिए। ओके? 3 दिन के बाद वो बंदा 2 दिन रेस्ट करेगा, तीसरे दिन आराम से आपको दे देगा। ओके? उसके बाद आप वही काम एक दूसरे इंप्लॉय को दोगे और कहोगे कि यही काम मुझे 1 दिन में करके दो, तो वो बंदा 1 दिन में करके देगा जैसे तैसे आपको। और वही काम अगर आप किसी और को दोगे तो आप देखो और उसे टाइम दोगे कि आपके पास सिर्फ 1 घंटे आपको ये काम करना है, तो वो आपको 1 घंटे में वो काम करके देगा। देखा? यही होता है टाइम टेबल। सिंपल भाषा में, बंदे के पास बहुत सारा टाइम था, काम छोटा सा ही था, लेकिन उसने टाइम बर्बाद किया बाकी की चीजों पे और लास्ट के मिनट पे उसने काम दे दिया। लेकिन जिसके पास कम टाइम था और ज्यादा काम था, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, उससे उसने कंप्लीट किया। मैं हमेशा कहता हूं टाइम टेबल ऐसा बनाओ। एक जरूरी चीज उससे पहले एक बात है कि आप सारे काम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ऐसे कुछ काम है जो आप छोटे छोटे काम है जिसपे आप नहीं कर सकते। बार बार अगर उसके ऊपर जाएंगे आप, छोटे छोटे काम है, वो 1 से 2 घंटा आपका फालतू में ले जाएंगे, हैं कुछ नहीं वो। ठीक है? तो आप क्या करोगे उसके लिए? 2 ऑप्शन है। पहला, या तो ऑटोमेशन लगा दो। दूसरा, या फिर किसी अपने जो आपको जानता है, आपको समझता है, उसको वो काम दे दो। अपने किसी फैमिली मेंबर को दे दो जो समझता हो, क्योंकि आप सारे काम नहीं कर सकते। उसे वो काम दे दिया। अब बनाओ अपना टाइम टेबल। अब जो क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट काम है वो आप कर लोगे, जो छोटे मोटे काम है वो कोई और कर लेगा। आपकी, मैं ऐसा नहीं कह रहा टीम बनाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा, अपनी फैमिली में से ही किसी को ले लो कि पापा ये आप कर देना, भाई ये तू कर दियो, बहन आप कर देना। आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपके यहाँ छोटे हैं तो आप किसी फ्रेंड को देख सकते हो जिसके पास टाइम खाली पड़ा रहता है, उससे आप कह सकते हो बस चैट जीपीटी मेरे लिए कंटेंट ढूंढता रहे, हो गया। आप ये कर सकते हो। अब इसमें आप टाइम टेबल किस तरीके से बनाओ? सबसे पहले तो आप उन चीजों को हटा दो जो कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम ले रही हैं। उनको आप बीच बीच में करने की शुरुआत करो। अगर आप एमएसआई क्रिएट कर रहे हो, एक साथ कई जगह काम कर रहे हो, तो आप एक बेस्ट तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैं कहता हूं आप इंपॉर्टेंट काम करो, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसे पहले करो। इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, 1 दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसे पहले करो। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट काम पहले कर लोगे तो आप क्लियर हो जाओगे कि आगे आपको कैसे करना है। ठीक है? अब पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम अपना कंप्लीट करो, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट काम करो। मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डर आया वेबसाइट का, आप एक वेब डेवलपर हो मेरी तरह प्रोफेशनल। ठीक है? आपके सामने एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे कोर्स की वेबसाइट चाहिए फुल्ली कस्टमाइज्ड, और प्लस मेरे इतने सारे कोर्सेज डालने हैं, होंगे 40-50 कोर्स। ठीक है? वो डालने हैं। अब एक कोर्स की वेबसाइट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है? अब आप क्या करोगे? आप पहले अपनी वीडियो डालोगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आप अपनी वेबसाइट मैनेज करोगे, या फिर उसकी पहले वेबसाइट बनाओगे?
पहले सब सोचेंगे कि पहले मैं अपनी वेबसाइट सही कर लेता हूं फिर उसकी वेबसाइट बनाऊंगा। जी नहीं, दोनों को साथ में करो। मैं यही करता हूं। अगर आप कर पाओ तो ही करना। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? एक हमेशा चीज होती है हमारे साथ, ह्यूमन में होती है एक चीज कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमारे दिमाग में किसी और काम के लिए कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो ये मेरे साथ भी होता है। मैं अगर कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं अभी, तो बीच में कोई बात करने लगा मुझसे, मैं बात करते करते किसी ने कोई शब्द बोल दिया जो कि मेरे किसी कीवर्ड से रिलेटेड है, तो मेरे दिमाग में उसके लिए थॉट प्रोसेस आ जाती है। वो होता है। अब आपके सामने उसके लिए एक आइडिया आ गया, मैं वो लिख लेता हूं। ठीक है, मैं नोटपैड में लिख लेता हूँ, कंप्यूटर में लिख लेता हूँ। लिख के जैसे ही मैं 15 मिनट यहां देता हूँ, आधे घंटे यहां देता हूँ, उसके बाद आधे घंटे अपनी किसी वेबसाइट पे दूंगा, अपने किसी यूट्यूब वीडियो पे दूंगा, अपने किसी कोर्स पे दूंगा, किसी लाइव ट्रेनिंग में दूंगा। इस तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हो। और अपना टाइम टेबल एकदम अच्छे से बना लो। ये हमेशा याद रखना कि आप अपना पहला कदम आगे जरूर बढ़ा लेना, क्योंकि काफी लोग क्या गलती करते हैं, टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन पहला कदम ही आगे नहीं बढ़ाते। तो वो जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए।